पेट्रोल पंपों को ये आदेश कर दिया कि आप ट्रैक्टर को डीजल नहीं दोगे। ये तो गंभीर आरोप एक किस्म का है किसानों के प्रति। मतलब सरकार क्या चाह रही है? अरे इनके रोकने से हम डर जाएंगे, हम बुग्गी गाड़ी से चले जाएंगे। ट्रैक्टरों को रुकवा रही है, लेकिन हमारे किसान इस बात को बैरिकेडिंग तोड़कर, कल भी इन्होंने अलीगढ़ पर रोका, हम ट्रैक्टर के बैरिकेडिंग तोड़ के पुलिस से झड़पे में हम दिल्ली आ गए। और हम उनसे निवेदन करते हुए कितना भी रोके, हमारा किसान यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। महिला शक्ति भी अपने भाइयों के साथ डटी रहेगी और इस बार जो वाटर कैनन है, चाहे गोलियां हैं, वो सबसे पहले नारी शक्ति झेलेगी और उसके बाद हमारे भाइयों तक छुएगी। और हम लोग हर हालत में इस बार दिल्ली जो परेड में उसमें हिस्सा लें। आप गुजरातियों को क्यों नहीं रोक रहे? ये दो गुजराती बैठे हैं, अमित शाह मोदी, हम लोगों को रोकेंगे? दिल्ली की हिफाजत हम कर रहे हैं, रोटी लोगों को हम खिला रहे हैं, किसान हम हैं, मेहनत हम करते हैं, मजदूरी हम करते हैं और मजे वो ले रहे हैं। यूपी में इन्हीं की सरकार है ना, तो इनका तो यूपी में तो लोकतंत्र नाम की कोई चिड़िया ही नहीं। यूपी में तो ठोकतंत्र चलता है, जिसको लिया उठा के ठोक दिया, जो भी सरकार के खिलाफ हुआ, जिसने भी सच बताने की कोशिश करी तो उसको ठोक दिया। यूपी में कौन सेफ है? ना महिलाएं सेफ है, ना बच्चे सेफ है, ना पत्रकार सेफ है, ना बुढ़ा सेफ है, ना हिंदू सेफ है, न। एक बात बताओ ना, सरकार से अब तक नहीं रुके, अब नहीं रुकेंगे, चाहे सरकार लाख उपाय भी कर ले। जब सरकार ये कह रही है मुट्ठी भर किसान है, तो सरकार क्यों नहीं आन दे रही उन्हें मुट्ठी भर किसानों को? जब पत्ती जलाने पे कानून आ सकता है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर एनजीटी ने बंद कर दिया है, वो ट्रैक्टर नहीं चलेगा आपका। क्या हालात किसानों की होगी? क्या आपका ट्रैक्टर खरीदने का बहुत है? तो अब निकलो, अब गन्ना एक आध दिन आगे पीछे चल जाएगा, आप निकले, आप सड़कों की तरफ आप उठो। हम बैलगाड़ी से चले जाएंगे। अगर ट्रैक्टर नहीं आने दे रहे हो तो हम बैलगाड़ी से चले जाते हैं, आसानी से बिना पेट्रोल के चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे। ये जो रोकने का काम है, जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जिस किसानों को जितना दबाया जाएगा, ये उतना ही आंदोलन तेज होगा, क्योंकि इस आंदोलन की गूंज अब सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर पर ही नहीं, देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। देश का कोने कोने का किसान का बच्चा, युवा सब जाग चुका है और ये आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका है। पूरी दुनिया इस आंदोलन की तरफ देख रही है। सरकार को झुकना पड़ेगा और जितनी ही जल्दी झुक जाए उतनी ही सरकार फायदे में रहेगी। ये किसान की परेड है और किसान के ही बेटे सब होंगे। इसमें मिलिट्री भी किसान के ही होंगे और इसमें इंजीनियर भी किसान के ही होंगे, इसमें डॉक्टर भी किसान के ही होंगे और इसमें ट्रैक्टर ड्राइवर भी किसान के ही होंगे। ये आलिशान किसान परेड है। जो नेता हैं बहुत ही बुद्धिमान नेता है। आपने कहा कि सिंघू बॉर्डर पे किसान संसद चल रही है। पूरे देश के किसानों को हमारे नेताओं पे भरोसा है और वो लोग जो निर्णय लेंगे वो हम सब लोग मानेंगे और उसमें बहुत बुद्धिमान लोग हैं। अभी तक ये लोग गुमराह कर देते थे, लोगों को दबा देते थे, बहला फुसला के भेज देते थे। 12 बार की वार्ता इसीलिए फेल हुई कि हमारी जो टीम है, जो 40 किसान हमारे जा रहे हैं, वो किसी भी कीमत पर न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न दबने वाले हैं। वो किसानों के हित की बात बहुत मजबूती से उठा रहे हैं और उनका हम सब उनके मार्गदर्शन में ये आंदोलन आगे भी चलाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को बता रहा हूं कि जब तक कृषि विधेयक कानून वापस नहीं होगा, किसान अपने घर नहीं जाएगा। हम नहीं भूले हैं उन शहादतों को, हम नहीं भूले हैं अपने 125 किसानों की शहादतों को, जिन किसानों को भारतीय जनता पार्टी के नाकारे निकम्मे मंत्री खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल रहे हैं। इनके मुंह पर ऐसा तमाचा लगेगा, इनका बाप भी इस कानून को वापस लेगा। देखिए, डर में है, इलेक्शंस आने वाले हैं और जिस तरह से हथकंडे अपना करके लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी बौखलाहट और छटपटाहट आपको दिखाई दे रही है। तो कोई नहीं है, कुछ भी कर लीजिए। यहाँ पे जो किसान है वो पूरे अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। जब तक किसान के जो ये विरोधी बिल है वो वापसी नहीं होंगे, हम घर वापस नहीं जाएंगे। ये ऐतिहासिक इसलिए होगा कि जो दिल्ली में सरकार बैठी हुई है, अपनी मनमानी कर रही है, तमाम कानून आम आदमी किसान पर थोपे जा रहे हैं, उसका जवाब देंगे ये किसान। ये परेड निकाल कर बताएंगे कि दिल्ली का दिल किसानों का बसता है और दिल्ली में आप रोक कैसे सकते हो किसानों को। हमारे बेटे दिल्ली की हिफाजत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में। दिल्ली के नजदीक हम लोग सारे हैं, हम ही लोगों को बॉर्डर पर रोक दिया जाता है। ये क्या तरीका है? गुजरात से तो आकर बैठे हैं दिल्ली में,
और यहाँ मेरठ मुजफ्फरनगर आसपास के लोगों को रोका जा रहा है। आप गुजरातियों को क्यों नहीं रोक रहे? ये 2 गुजराती बैठे हैं, अमित शाह मोदी, हम लोगों को रोकेंगे? दिल्ली की हिफाजत हम कर रहे हैं, रोटी लोगों को हम खिला रहे हैं, किसान हम हैं, मेहनत हम करते हैं, मजदूरी हम करते हैं और मजे वो ले रहे हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा। ये क्या कर रहे हैं 5-7 लोग? आप ये बताइए, अमित शाह और ये जब सरकार आई है मोदी की, तब से किसानों की दुगनी आय का वादा किया था नहीं किया था जी? कितनी आय दुगनी हुई? आप ये डाटा निकालिए। सारे चैनलों पर जितने चैनल है सब बकवास कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। आप ये बताइए, ये क्यों नहीं बताते कि दुगनी आय का वादा करके भरम फैला के लोगों की वोट ली है? आज क्या स्थिति है? अंबानी अडानी की क्या स्थिति थी और आज कितने गुना वे खरबपति बन गए? इसका क्या कारण है? किसान की दुगनी नहीं हुई, उनकी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना होगी। ये किसकी गलती है? ये अमित शाह मोदी कर रहे हैं। इस देश को गुलाम बनाने के चक्कर में लग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसा क्यों कर रही है? यूपी से आखिर महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे लाखों की संख्या में रैलियां निकल रही हैं, वहां पे कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ क्यों रोक रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जो हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जब मुख्यमंत्री हैं तो माननीय भी हैं, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से हिला हुआ है। वे जबरन चाहते हैं कि किसानों को रोकना, उन्हें अभी बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो रोक नहीं पाएंगे। जो पुलिस में है, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, वो हमारी बात ज़्यादा मानेंगे, योगी की कम मानेंगे। आप देख लेना, वो भी किसानों के साथ है। अभी मुझे पुलिस वाले मिले थे, कह रहे जी बड़ी अच्छी व्यवस्था, किसानों की चाय पी रहे थे और वो खा रहे थे, तो नमक हमारा खा रहे थे तो हमारे काम करेंगे, इन्हें धोखा। अभी लेकिन हजारों ट्रालियों को रोक दिया गया, आपको पता है? हाँ बिल्कुल रोक दिया गया। यमुना एक्सप्रेसवे पे पूरा रोक लग गया है, बिल्कुल रोक दिया। ट्रैक्टर आ ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो ऐसे में आप लोग कैसे आएंगे? ये हर तरीके से यही जबरन जबरदस्ती तानाशाही दिखा रहे हैं कि जो किसान अपनी, आप ये बताइए संविधान में आवाज उठाने का हक है नहीं है? अगर कोई हमें बताए कि संविधान में आवाज नहीं उठा सकते सरकार के खिलाफ, तो ये हम मान लें। जब संविधान में साफ तौर पर लिखा है कोई भी इंसान अपनी बात रख सकता है, सरकार के सामने रख सकता है, तो ये पूरी तरीके से उसे रोकने के काम कर रहे हैं, संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। ये बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसे मिटाने का, उसे बदलने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इस देश का किसान समझ चुका है, इस देश के नौजवान समझ चुके हैं, बाबा जी अब ये नहीं चलेगा, ये कुर्सी से भी उतारेंगे और आप इनसे बच कर रहना। जो आप गद्दारी और तानाशाही किसानों के साथ कर रहे हो, ये किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी जूड़ हिलाने का, आपको कुर्सी हिलाने का काम ये लोग करेंगे। रोक कर रहे हैं, ट्राली एक भी नहीं रुकने की। ट्राली किसान यहाँ आएगा ही आएगा, जितनी मर्जी ट्राली रोक लेंगे। ये किसानों का हक है, ये लेकर रहेंगे। ये तीनों कानून इन्हें वापस लेने पड़ेंगे। एमएसपी पे क्रांति बनानी पड़ेगी इन्हें। किस किस चीज़ पे रोक लगाएंगे मोदी जी? किस किस चीज़ को रोकेंगे? और ये तो अगर एक तय कर लिया है किसान ने कि वो दिल्ली जाएगा और 26 जनवरी मनाएगा, वो दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है मोदी जी, वो कुछ और करने नहीं जा रहा। और ये गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी जो है वो पूरे भारत का नेशनल फेस्टिवल है, सिर्फ बीजेपी पार्टी का नहीं है। तो आप कहाँ कहाँ ड्रामे करेंगे, कहाँ कहाँ आप अपने तुरप के इक्के फेंकेंगे, है ना? तो इस तरह नहीं होगा। अगर आप ट्रैक्टर भी रोक लेंगे तो किसान पैदल जाएगा, वो जज्बे से जाएगा। महाराष्ट्र में तो रैलियां निकल रही हैं, लाखों की संख्या में लोग निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ यूपी की सरकार रोक रही है, ऐसा क्यों? तो यूपी में इन्हीं की सरकार है ना, तो इनका तो यूपी में तो लोकतंत्र नाम की कोई चिड़िया ही नहीं। यूपी में तो ठोकतंत्र चलता है, जिसको लिया उठा के ठोक दिया, जो भी सरकार के खिलाफ हुआ, जिसने भी सच बताने की कोशिश करी तो उसको ठोक दिया। यूपी में कौन सेफ है? ना महिलाएं सेफ है, ना बच्चे सेफ है, ना पत्रकार सेफ है, ना बुढ़ा सेफ है, ना हिंदू सेफ है, ना मुसलमान सेफ है। कौन है यूपी में सेफ? तो वहाँ तो एक टेरर की राजनीति है। योगी जी जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसको एनकाउंटर करवा देते हैं या मरवा देते हैं या यूएपीए लगा कर डाल देते हैं। तो अब योगी जी ने भी सोचा है कि किसान जो है वो हल्का है, ये किसान को हल्के मत लीजिए, ये अन्नदाता है जो भारत को खिला सकता है, वो सत्ता को हिला भी सकता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे योगी सरकार को आप? योगी सरकार को यही देंगे कि योगी जी आप भी ज़रा कुछ शर्म कर लें, क्योंकि आप भी अन्न खाते होंगे और वो अन्न ये मेरे भारत का किसान ही उगाता है, कोई बीजेपी के चौबारे में नहीं उगता, ये किसान ही उगाता है। तो कुछ शर्म करें, क्योंकि सत्ता जो है 5 साल रहती है। किसान आना जाना नहीं, किसान जब से भारत बना या जब से दुनिया बनी है, जब से है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक किसान रहेगा। तो इनसे पंगा मत लो, गलत जगह हाथ मत डालो। अब के तुमने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। अरमर नहीं हूँ, लेकिन खड़ा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी अनाज खाते हैं, दूध पीते हैं, दाल है, मतलब ज़रूरत का सामान। एक बार आदमी घोड़ा गाड़ी नहीं खरीद सकता, लेकिन ज़रूरत का जो सामान सब्जी है, दूध है, आटा है, ये तो उसको खरीदना ही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि इस साल
अगर जैसे हमारे चीफ गेस्ट जो थे इस बार गणतंत्र दिवस के वॉटसन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लेकिन कोरोना वजह से वो नहीं, उन्होंने स्थगित कर दिया। तो शहीद भगत सिंह की भांजी भी सिंधु बॉर्डर पे है, वो भी पिछले 40 दिन से डटी हुई है सिंधु बॉर्डर पे। किसकी भांजी है? शहीद आजम भगत सिंह की भांजी, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दी थी, जिन्हें मोदी जी भी मानते हैं। पूरी दुनिया ने बेस्ट फ्रीडम फाइटर मानती है। अगर इस साल अगर शहीद भगत सिंह की भांजी झंडा फहरा देंगी तो क्या शरीर मोदी जी के शर्म से डूब जाएंगे, मर जाएंगे क्या? अगर वो भगत सिंह की भांजी अगर झंडा रोहण कर देंगी तो क्या ये सरकार डूब मरेगी क्या? अरे देश के लोग हैं, देश के फार्मर्स हैं। अगर फार्मर्स नहीं होगा, देखो हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, 60% के करीब जो आबादी है वो कृषि पर निर्धारित है। जैसे किसान है उसको मजदूर लगते हैं, मजदूर जैसे किसान पंजाब के कुछ बड़े किसान भी हैं तो वो पूरी खेती नहीं करते, उनके लिए क्या चाहिए? मजदूर। जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो भी इसी में काम करता है। तो हमारे देश में लगभग 60% लोग जो हैं वो कृषि पे आधारित हैं। उनकी रोजी रोटी जो चलती है, 60% लोगों की रोजी रोटी चलती है वो कृषि पर है। मोदी जी अभी एक नया स्टैंड है इनका कि सर 2 साल के लिए साइड में रख देते कानून को, बातचीत करते। अरे स्थगित कर दीजिए ना, आपके पास तो पूर्ण बहुमत है। अभी आपकी सरकार 4 साल और चलेगी, आपके पास 303 सांसद हैं, राज्यसभा में आपका दबदबा है, तो अब फिर ले आइएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एज एक दिल्ली नागरिक कि आप इस कानून को सस्पेंड कर दीजिए। बीजेपी कहती है कि हमारे पास 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं। कितने करोड़? 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो भी जनता बीच में जाइए, ये जितने फार्मर्स खड़े हैं पहले कानून सस्पेंड कीजिए, फिर इनके बीच में जाइए, इन्हें कन्वर्स करिए कि जो रिफॉर्म हम लाए थे वो आपकी बेहतरी के लिए था। से ऊपर रखेंगे देश का झंडा और पूरा करके रहेंगे किसान का एजेंडा। किसान और जवान परेड में साथ साथ चलेंगे। ये इतिहास में पहली बार ऐसा 2021 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर होगा। और हम बता देना चाहते हैं भारत सरकार से कि इस देश की सरकार ने जो किसान विरोधी काला कानून लाने का काम किया है, तो संगठन को एक जोड़ने का काम भी किया है। और किसान जो खेत पर अन्नदाता है और किसान और जवान दोनों इस समय हैं, तो इस समय हम बता देना चाहते हैं कि सरकार ये काले कानून बिल वापसी करेगी तभी किसान की घर वापसी होगी, उससे पहले घर वापसी नहीं है। और हम गणतंत्र दिवस का समय 26 जनवरी को है, उस परेड में शांति प्रिय हम मार्च करेंगे और ट्रैक्टर के साथ होंगे और जो जवानों पर डंडा होगा उसमें झंडा फहराएंगे, क्योंकि तिरंगा झंडा हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। सरकार रोकने की कोशिश कर रही है यूपी में, जैसे यहाँ एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर को रोक लगाती है आने। दिल्ली सभी की है और दिल्ली किसान की है, तो इसलिए दिल्ली में किसान है और आंदोलन के समय है, शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपना आंदोलन चला रहे हैं। तो इसमें सरकार को जगह देनी चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए और ये इतिहास में नाम लिखा जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर नौसिंह सिंह प्रदेश महासचिव में अपनी बात रखें। देखो एक बात बताओ ना, सरकार से अब तक नहीं रुके, अब नहीं रुकेंगे, चाहे सरकार लाख उपाय भी कर ले। जब सरकार ये कह रही है मुट्ठी भर किसान है, तो सरकार क्यों नहीं आन दे रही उन्हें मुट्ठी भर किसानों को? दूसरी बात ये है, जिस ढंग से हमारा जवान अनुशासन में के दायरे में दिल्ली में मार्च करेगा, अपनी परेड करेगा, उसी ढंग से किसान भी इस पूरी दिल्ली में अपनी परेड करेगा, उसे अधिकार है और अनुशासन के दायरे में करेगा उसी तरीके से। तीसरी बात यह है, सरकार अपनी हरकत से बाज आ जा। काफ़ी इसने हथकंडे अपना लिए, अब इसके हथकंडे ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। अभी इसे परमात्मा सद्बुद्धि दे दे तो बेहतर है कि ये जो है नदी बिल्कुल धार चली जाएगी, विनाश के कगार पर है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी विपरीत बुद्धि हो गई, क्योंकि जब दिशाहीन हो जाता है आदमी तो उसके बाद में उसका सुधार नहीं हो सकता। हाँ जी, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो 3 काले कानून है वो वापस ले लीजिए मोदी जी, नहीं तो ये जो आगे युवा लोग हैं, आगे वोट हम ही को देनी है। आपको हमें ही पता है, हमें ही बताना है कि सरकार किसकी बनेगी और किसकी नहीं, इतना ध्यान रखिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।